हाय गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर अभी आपके जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए कुछ भारत की नीतियां के बारे में 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कराने जा रहा हूं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर क्लास 6 से 10 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और 11-12 का स्पेशल मैथ दिया जाता है। सभी सीबीएसई और बीएसईबी मॉडल पर आधारित है, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए और नए जुड़ने वाले हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो कौन हो जाएगा भाई इसमें 4, 5, 6, 8, तो कितने प्रकार की मिट्टियाँ हो जाएगी, तो 8 प्रकार की मिट्टियाँ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि क्षेत्रीय विस्तार की कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। मतलब कितने प्रकार, मतलब कितने वर्ग की मिट्टियाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, 2, 3, 4, 5 में 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। कौन है, तो इसमें लाल, काली, जलोढ़, लेटराइट में जलोढ़ मिट्टी जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है ना। आगे चलिए, कहता है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। चलिए कौन मिट्टी है भाई, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियाँ का सही अवरोह क्रम माने घटते हुए क्रम कौन सा है। तो जलोढ़ हुआ, लाल हुआ, काली, लेटराइट, ये सब घटते हुए क्रम है, ठीक है ना। घटते हुए क्रम के मतलब सबसे ज़्यादा, उससे बाद उससे कम, उससे बाद उससे कम, उससे बाद उससे कम, इस टाइप से माने बड़ा से छोटा की ओर चलना, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण है। क्या है प्रमुख कारण भाई, जलवायु संरचना और उच्चावाच की विविधता, यानी आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहते हैं कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो कौन मृदा है भाई, जलोढ़ मिट्टी। आगे चलिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो खादर मिट्टी से, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बांगर मिट्टी से। बांगर और खादर, देखिए खादर क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, नई मिट्टियाँ होती है जलोढ़ मिट्टी, और बांगर होता है पुराना मिट्टी कम उपजाऊ हो जाता है, तो बांगर हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा समानता कैसी बनी है। तो हो जाएगा तलोचन से। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है, लगभग कितने मीटर तक माने वो जो जलोढ़ मिट्टी की परत रहती है, कितने मीटर तक, तो 600 मीटर तक, ठीक है। कहता है गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, बांगर मिट्टी, जो पुराना मिट्टी कछारी, वही अभी जस्ट बताएं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो किस प्रकार की, जलोढ़ मिट्टी के लिए गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, ठीक है ना। तो ये बांगर, ये तो रिपीट हो गया। चलिए क्वेश्चन कोई बात नहीं। भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है। तो 24% है, यानी 24% प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है। चलिए, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिक्का की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाएगा, दोमट मिट्टी में, ठीक है ना। बालू के कण और चिक्का दोनों की मात्रा सेम होती है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। तो जाके हो गया काली मिट्टी। नेक्स्ट हो गया, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। तो काली मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी हो जाता है, ये भी काली मिट्टी हो जाता है, ठीक है ना। सर्वोत्तम मिट्टी, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो काली मिट्टी का ही निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो कहाँ सबसे ज़्यादा काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इनमें से सभी जगह माने सभी राज्यों में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, सभी जगह काली मिट्टी का विस्तार। रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। चलिए, तो इसमें हो जाएगा कपास की खेती के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। चलिए, तो इसमें काली मिट्टी, ठीक है ना।
आगे चलते हैं। काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य माने गलत कौन है भाई? तो इसमें से इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। चलिए ठीक है। भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? चलिए इसमें रेगुड़ मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? नहीं होती है तो काली मिट्टी में। चलिए इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहता है। ठीक है ना। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? चलिए तो रेगुड़ मिट्टी से। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो कौन हो जाएगा? काली मिट्टी। देखिए छुता माने इसको जुताई होने का मतलब है कि इसमें जो पानी की मात्रा कम होने से इसमें दरार पड़ जाती है। ठीक है ना। तो इस तरह से इसको लगता होगा कि चलो ये अपने से जुताई होता रहता है। एनीवे ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है कहाँ है भाई? आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। चलिए, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? चलिए, लाल और पीली मिट्टी। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्रफल किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? चलिए, लाल मिट्टी का विस्तार। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चलिए, यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, ये गलत है। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भाई? मालाबार तटीय क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है? चलिए, लेटराइट मिट्टी में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है कौन है भाई? तो मालाबार तटीय प्रदेश वही प्रधान है जहाँ ज़्यादा मिलता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? तो कौन हो जाएगा? लेटराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपी हो जाती है? तो कौन सा हो जाएगा? लेटराइट मिट्टी। मतलब दलदल मतलब टाइप का हो जाता है। ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? या एक क्षारीय मिट्टी है, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये भी आ जाता है। तो इसमें लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, ये गलत है। ठीक है ना। सिलिका नहीं होती इस तरह से माना। ठीक है ना। नेक्स्ट, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? चलिए, 60% में मृदा का अपरदन ज़्यादा होता है भाई। ठीक है ना। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी होती है? तो कौन सी हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? चलिए, केरल में। ठीक है। नेक्स्ट, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, किस चीज़ से रोका जा सकता है भाई? वन रोपण द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, उससे मृदा का कटाव कम होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है? रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? चलिए ठीक है। कौन हो जाएगा? मखरला मिट्टी। मखरला मिट्टी। निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? तो अब नलिका यानी गली टाइप के बन जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं कौन कौन है भाई? चलिए, तो कौन हो जाएगा? 1 और 2 यानी समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी और भू उपयोग का विनियमन। ठीक है ना। तो ये दोनों हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो कौन हो जाएगा इसमें? काली मिट्टी में। ठीक है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार हो जाएगा, तो काली मिट्टी हो जाएगा। तो इस तरह से आपके कुछ 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग को भली भांति समझ में आ गया होगा और इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी याद हो जाए। ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।